हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत झकास होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आज का जो क्लास है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है यहाँ से आप लोग का 5 नंबर क्लियर होने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा, यह क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच की सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए बी से लेकर डी तक ये जो है बीडी सड़क की चौड़ाई है, जिसकी चौड़ाई हमने 80 मीटर माना है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए ए बी और जो है यहाँ पे सी डी 2 समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों जो है खंभों की ऊंचाई हमने एच मीटर माना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर जो है यहाँ पे जो है बिंदु पी से, ध्यान दीजिएगा, बिंदु पी से जो है खंभे के शिखर का उन्नयन कोण जो है ये 30 डिग्री है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे जो है दूसरे खंभे से जो शिखर का उन्नयन कोण है बिंदु पी का, वो है 60 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए हमने है जो है बी से पी तक की जो है, यहाँ पे बी से पी तक की जो है लंबाई को हम x मीटर माने हैं। और यहाँ पे देखिएगा, अगर b से लेकर p तक x मीटर है तो p से लेकर d तक हमको बताना है। तो ये b से लेकर d तक जो है पूरी लंबाई 80 मीटर है। तो जो है अगर हमको pd की लंबाई बताना होगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 80 में से ये जो x मीटर है ये क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ pd की जो पूरी लंबाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, pd की लंबाई हो जाएगी 80 माइनस x मीटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट को लिख लेंगे कि माना कि ए बी और सी डी 2 समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं जिसकी लंबाई h मीटर है, तथा बी डी सड़क की चौड़ाई है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है। तो ध्यान दीजिएगा, अब जो है हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और समझेंगे इसको। ध्यान समझिए, देखिए अब जो है हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा कि जो है यहाँ पे ध्यान समझिए, देखिए यहाँ पे ए बी की लंबाई बराबर सी डी की लंबाई हम लिख लेंगे। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी बराबर एच मीटर। ध्यान समझिएगा, फिर से देख लेते हैं हम फिगर को, समझिएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ए बी जो है और ए बी जो है बराबर है सी डी के ही, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा बराबर एच मीटर। अब यहाँ पे देखिएगा बी डी जो है, बी डी की लंबाई कितना है, 80 मीटर। और जो है इसको लिख लेंगे हम, बी डी की लंबाई, बी डी की लंबाई 80 मीटर। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जो है यहाँ पे बी पी एक्स मीटर है और पी डी जो है 80 माइनस एक्स मीटर है। तो लिख लेंगे बी पी बराबर एक्स मीटर, पी डी बराबर 80 माइनस एक्स मीटर। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद से जो है फिर से फिगर को देख लेते हैं। यहाँ पे एंगल जो है ए पी बी लिख लेंगे, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी बराबर कितना है, 60 डिग्री। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर एक और एंगल लिख लेंगे, देख लीजिएगा ध्यान से, क्या है एंगल सी पी डी, एंगल सी पी डी लिख लेंगे, एंगल सी पी डी बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, चलिए
यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए अब जो है हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज देख लेते हैं फिगर को फिर से। समकोण त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी में tan 60 डिग्री क्या होगा, ए बी पी में, ए बी पी में क्या होगा, tan 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, फिर से यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए अब यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज ए बी पी में tan 60 डिग्री यहाँ पे हुआ है। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज ए बी पी में tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब हो जाएगा ए बी, लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी पी, लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी पी। चलिए लंब हो गया ए बी और आधार हो जाएगा बी पी। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए tan 60 डिग्री है ना, तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी है, तो ए बी की लंबाई कितना है, ए बी की लंबाई यहाँ पे h है, तो ए बी की लंबाई h रख देंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा बी पी है, तो बी पी की लंबाई x है, तो यहाँ पे x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाटा में 1 छिपा है, तो 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h में, तो क्या होगा, h एकम h हो जाएगा बराबर। यहाँ से देखिए x से √3 में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x से √3 में होगा तो क्या होगा, √3x हो जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा फिर से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ से फिर से फिगर ले लेते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होगा, सी डी पी में tan 30 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज सी डी पी में क्या होगा, tan 30 डिग्री बराबर। फिर से यहाँ पे देख लीजिए फिगर को, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लंब हो जाएगा सी डी, लंब हो जाएगा सी डी और आधार हो जाएगा पी डी, लंब हो जाएगा सी डी और आधार हो जाएगा पी डी, लंब हो गया सी डी और आधार हो गया पी डी। चलिए अब जो है अब हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या था, सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, tan 30 डिग्री था। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से फिर से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सी डी है, इस सी डी की जो लंबाई है, सी डी है h मीटर और पी डी है, तो पी डी है 80 - x, तो सी डी लिख लेंगे h और जो है पी डी हो जाएगा 80 - x। चलिए सी डी हो जाएगा h और पी डी हो जाएगा 80 - x। चलिए ध्यान समझिएगा। देखिए अब यहाँ पे tan 30 का मान क्या होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h है, तो h हो जाएगा और 80 - x है, तो हो जाएगा 80 - x। अब यहाँ पे ध्यान समझिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो है √3 से h में गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, √3h बराबर, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 80 - x से 1 में गुणा होगा, तो हो जाएगा 80 - x हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे कि जो है इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा समीकरण 2 में लिख देंगे, समीकरण 2 में
दो में h का मान रखने पर, अब यहाँ पे ध्यान समझिए, देखिए फिर से देख लेते हैं बैक जाके। यहाँ पे देखिए समीकरण एक में जो है h का मान क्या है, √3x है। समीकरण जो है समीकरण एक में h का मान √3x है, तो यहाँ पे √3 है तो √3 हो जाएगा इंटू h का मान क्या है, √3x है, तो √3x रखेंगे बराबर 80 माइनस x है तो होगा 80 माइनस x। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, √3 में √3 से गुणा होगा तो क्या होगा, 3 होगा, x है तो x होगा बराबर 80 माइनस x है तो होगा 80 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखिए इधर इसको हल कर लेते हैं, ठीक है, इधर जगह है तो इधर हल कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3x है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3x, और देखिए माइनस x बराबर के जो है बाएं साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस x, इधर क्या बच जाएगा, इधर 80 बच जाएगा, 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 गो x और 1 गो x कितना x होगा, 4 गो x हो जाएगा, बराबर 80 है तो 80 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, तो 80 है तो 80 हो जाएगा। अच्छा यहाँ 4 देखिए x में गुणा कर रहा है, 4 जो है बराबर के दाहिने साइड आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, तो ये 4 से 80 कट जाएगा 20 बार में। तो जो है ऐसे ही जो x के मान निकल के आएगा वो आएगा 20 मीटर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। चलिए अब हम लिखेंगे समीकरण एक में x का मान रखने पर। चलिए अब यहाँ पे देखिए समीकरण एक क्या था, h बराबर √3x था। देख लीजिए बैक जाके, देखिए यहाँ पे है समीकरण एक क्या है, h बराबर √3x। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा h बराबर √3x है, और फिर हमको जो है x का मान रखना है, तो x का मान अभी हम क्या निकाले हैं, x का मान निकाले हैं यहाँ पे 20 मीटर, x बराबर 20 मीटर। तो यहाँ पे जो है हम h बराबर √3 है तो √3 हो जाएगा, इंटू है तो गुणा हो जाएगा, x का मान 20 निकाले हैं तो 20 रख देंगे x का मान। अब यहाँ पे h बराबर जो निकलेगा वो क्या होगा, 20 से √3 में गुणा होगा तो क्या होगा 20√3 मीटर। अब यहाँ पे समझ सकते हैं आप, ध्यान समझिए, देखिए अब यहाँ पे क्या निकला, अतः लिखेंगे ये हमारा दोनों खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर, एक ये आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे खंभा हमारा क्या था, ए बी बराबर CD बराबर 20√3 मीटर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और बिंदु P से दोनों खंभों की दूरी, तो क्या क्या था, ध्यान से बैक जाके देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे है BP जो है वो कितना होगा, 20 मीटर होगा, और PD जो है ये 80 में से 20 घटाएंगे तो 60 मीटर होगा। तो क्या हो जाएगा, लिख लेंगे इसको, BP बराबर 20 मीटर निकलेगा, क्योंकि BP का मान x माने थे तो BP का मान 20 मीटर, और जो है PD बराबर ये था 80 माइनस x था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर लिख लेते हैं
तो PD बराबर निकल के क्या आएगा, 80 का 80 होगा माइनस x के मान 20, तो PD बराबर हो जाएगा 80 में से 20 घटेगा तो क्या होगा 60 मीटर। तो ये जो है बिंदु P से दोनों खंभों की दूरी हो जाएगा, कितना कितना होगा जो है 20 मीटर और 60 मीटर, 20 मीटर और 60 मीटर, और दोनों खंभों की जो है ऊंचाई होगा 20√3 मीटर। तो यही आंसर होगा। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो है सब्सक्राइब करें। चलिए, और एक ज़रूरी सूचना है, आप लोग जान लीजिए। देखिए, चलिए समझ लीजिए, देखिएगा यहाँ पे देखिए, जिन भी बच्चों को जो है अगर पैड नोट्स लेना है क्लास 10th के मैथ का, और यह क्वेश्चन जो है आने का पूरा चांस होगा, मतलब पूरा जो है आएगा ही आएगा, यानी ऐसा समझ लीजिए कि जो है 80% जो है क्वेश्चन इसी नोट्स से लड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, 80% क्वेश्चन इसी नोट्स से लड़ेंगे। तो जिनको भी हमारा नोट्स चाहिए वो इस व्हाट्सअप नंबर पे जो है मैसेज कर सकते हैं, 88 096 84 705, 88 096 84 705, ये जो है हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और जिन भी बच्चों को जो है पैड नोट्स लेना है, और इस जो है नोट्स का जो है प्राइस है वो भी बता दे रहे हैं, 149 रुपया। तो ये जो है इसमें से 80% क्वेश्चन जो है पूरा लड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, थैंक्स। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।